बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं इंशाल्लाह बहुत ही प्यारी चीज़ बताने वाला हूँ, एक ख़ास हमारे एक दोस्त के लिए जो बराबर मेरे सामने है लेकिन अंदर आने के लिए तैयार नहीं है। इंशाल्लाह आज मैं आपको इंशाल्लाह एक बहुत ही प्यारी चीज़ बताने वाला हूँ कि देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आज ईद उल अज़हा का दिन है जिसको हम बकरा ईद भी कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप सबको खूब खूब ईद मुबारक हो जी। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि हमारा फाइनेंशियली जो हमारा कोर्स शुरू होने वाला था जिसको हम अलग अलग नाम से कह रहे थे, लेकिन अभी नाम अभी मैंने क्या बोलते थे, हाँ सेविंग कोर्स में उसको बोलता था। मैं शुरू करने वाला था जिसके अंदर में जो मेरे पास बुक थी ने क्या बोलते हैं रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, ये जो बुक में लाया था गुजराती में मेरे पास थी। तो इसके ऊपर ही मतलब मैं पढ़ के और यही आपको सब सुनाने वाला था, लेकिन किसी रीज़न की वजह से मैं वो पढ़ नहीं पाया। हालांकि मैंने तो पूरी बुक मुकम्मल पढ़ ली है, पूरी की पूरी किताब मैंने पढ़ ली है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके अंदर से बहुत सारी चीज़ें मिली। लेकिन उसमें मसला ये है ना कि वो पूरी की पूरी बुक गुजराती के अंदर है। तो इसमें मसला ऐसा है ना कि वो पूरी की पूरी जो बुक है ना वो गुजराती में है। तो अगर मैं गुजराती में बोलूँगा तो शायद कितने लोगों को समझ में आए, कितने लोगों को समझ में नहीं आए। तो हिंदी के अंदर उसका ट्रांजैक्शन करवाना पड़ेगा। तो हिंदी के अंदर मैंने मंगवाई है, जैसे हिंदी के अंदर वो आ जाएगी ना तो इंशाअल्लाह ताला मैं हिंदी में इंशाअल्लाह उसके अंदर भी बताने वाला हूँ। तो अब मैं इंशाअल्लाह उसके अंदर से मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी है जो मैं इंशाअल्लाह जो मुझे पूरी याद तो नहीं है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें मैं पढ़ता हूँ मुझे पूरी तरीके से याद रहता नहीं है। भाई टेंशन मतलब अंदर नहीं आओगे नासिर, एक मिनट। तो इंशाल्लाह वो जो बुक है मेरे पास माशाल्लाह, वैसे मैंने बहुत सारी बुक मतलब ली हुई है जो दुनियावी तौर पे और दीनी तौर पे भी वो चीज़ अपने को काम आती है। तो उसके अंदर है ना वो पूरी फाइनेंशियल के ऊपर मतलब पैसों के बारे में वो हमारी बुक है कि किस तरीके से माशाल्लाह अपने पैसों को मैनेज किया जाए। तो इसमें एक चीज़ देखिए, उसमें से पूरी बुक है इंशाल्लाह गुजराती में है। मैं इंशाल्लाह गुजराती अभी आज कल और 2-3 दिनों टाइम में परसों, आज क्या तारीख है 10 तारीख है, 10 कल 11 बाहर जा रहा हूँ, 12 तारीख परसों, 12 तारीख मंगलवार है ना, मंगलवार 12 तारीख मंगलवार इंशाल्लाह 12 तारीख मंगलवार से इंशाल्लाह वो गुजराती में है। लेकिन इंशाल्लाह वो गुजराती में भी मैं इंशाल्लाह पढ़ूँगा और उसकी फिर क्या है उसके अंदर वो इंशाल्लाह मैं आपको हिंदी में समझाने की, उर्दू में समझाने की कोशिश करूँगा। तो उसके अंदर जो बुक है ना वो दुनिया के सबसे अमीर शहरों के अंदर से एक शहर था जिसका नाम था बेबीलोन। शहर का नाम था बेबीलोन, सिटी का नाम था बेबीलोन। उस शहर का सबसे अमीर आदमी था जो माशाल्लाह इतना अमीर था कि जिससे उस वक्त का राजा सलाह लेता था कि अपने पैसे को किस तरीके से मैनेज किया जाए, अपने पैसों को किस तरीके से संभाला जाए। क्योंकि देखिए पैसे कमाना कितने लोग बोलते कि बहुत मुश्किल है, लेकिन कितने लोग सोचते कि बड़ा आसान है। पैसे कमाने वाला इंसान कमा तो लेता है, कितना भी कमा लेता है ना, लाख भाई कमा रहा है, करोड़ों भी लोग कमा रहे हैं, लेकिन मेन चीज़ कमाना नहीं, मेन चीज़ उसको खर्चा करना है ना। मेन चीज़ उसको खर्चा करना है। तो कमाने वाला कमा लिया, मिसाल के तौर पे समझो कि कोई इंसान 10,000 कमा रहा है, 15,000 कमा रहा है, लेकिन उसका खर्चा हो रहा है 20,000 25,000 रुपये खर्चा हो रहा है। अब इसमें होता क्या है ना कि इसमें जो बोलते हैं ना कि छोटे छोटे जो खर्चे होते हैं वो छोटे छोटे के इतने बड़े हो जाते हैं, अपने को पता भी नहीं चलता कि इतने बड़े खर्चे हो गए। अब मिसाल के तौर पे अभी तकरीबन एक दोस्त है मेरे, उन्होंने बताया कि उन्होंने जब मेरे से मतलब जो पर्सनल कोर्स जैसे अभी टाइम मैनेजमेंट का कोर्स जैसा कि सर पर्सनली शुरू है, वैसा उन्होंने इसके ऊपर मतलब पर्सनली मतलब मेरे से कोई चीज़ के ऊपर ट्रेनिंग ली थी। तो मैंने उनको बताया था, तो उन्होंने अपना खाली 1 महीने का जिस तरीके से मैंने उनको बताया था कि इस तरीके से अपना मैनेज करना, ये चीज़ लिखना, तो उन्होंने वो चीज़ को लिखा। उनको पता भी नहीं था कि वो 1 महीने में इतना खर्चा कर रहे। जब उन्होंने पूरे महीने निकाल के टोटल लगा तो उनका तकरीबन 5,500 रुपये खर्चा हो गया था 1 महीने का, सिर्फ 5,500, और उनकी पगार है सिर्फ 15,000 रुपये। उनको पता ही नहीं था कि मेरे हाथ से इतने पैसे हर महीने चले जा रहे हैं। अब उन्होंने धीरे धीरे कंट्रोल करके अब महीने का मुश्किल से वो 1,000 रुपये खर्चा करते हैं। अब बच रहे कितने उनके 4,000 रुपये। अब हर महीने 4,000 रुपये वो बचाएंगे तो एक साल में कितने हो जाएंगे, हर महीने 1,000 रुपये बचाएंगे तो कितने होंगे 12,000, 12 24, 24 ने 24, 48,000 रुपये एक साल के उनके बच रहे। अब 48,000 गुणिया 5 साल करो, कितनी रकम बन जाएगी। तो ये मतलब छोटी देखो डिवाइड मतलब करो 48,000 48,000, देखो इधर लाओ बताओ मैं करता हूँ। ये तो 4 लाख, हाँ 48,000 गुणिया 5 करो, बराबर करो
नीचे नीचे वो ग्रीन बटन है वो दबाओ। 2,40,000, 2,40,000 5 साल के हो गए। तो ये सोचो एक मतलब छोटा सा है। फिर इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें देखो मैं बताऊँ, एक चीज़ बताता हूँ। अब मिसाल के तौर पे आप रोज़ाना कितने पैसे जमा कर सकते हो, हर महीने कितने पैसे जमा कर सकते हो? 500 रुपये, 1000 रुपये हर महीने जमा कर सकते हैं ना। अब मिसाल के तौर पे समझे कि हर महीने अपने 1000 रुपये जमा कर सकते हैं। 1000 गुणिया 12 करो तो ये हो जाएंगे कितने? 12,000 रुपये, है ना। 5,000 रुपये भी नहीं कर सकते हर महीने, 500 रुपये तो जमा कर सकते हैं। 500 भी नहीं कर सकते हर महीने, 300 रुपये जमा कर सकते रोज़ के 10 रुपये के हिसाब से। एक महीने के 300 रुपये होते, तो 300 गुणिया करो 12 तो ये होंगे 3600। एक साल के 3600 रुपये होंगे। और 3600 गुणिया आप इसको कर दो मिसाल के तौर पे 5 साल, 18,000 रुपये हो गए। तो इस तरीके से छोटी रकम करके एक बहुत बड़ी रकम बन जाती है, जिसके बारे में अपने अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अजान हो रही है, थोड़ी देर रुक जाते हैं, फिर इंशाल्लाह वापस करता हूँ। तो उसके कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे कि उसमें से मैंने पूरी बुक तो पढ़ ली है, पूरी बुक में से इंशाल्लाह देखो कुछ फॉर्मूले बताता हूँ, आप इधर सुनते जाओ, इंशाल्लाह आपको भी काम आएंगे। कि देखिए उसमें से सबसे पहला जो फॉर्मूला है ना, उसमें ये है कि अगर आपके ऊपर कोई कर्जा है, बराबर सुन रहे हो, आपके ऊपर अगर कोई कर्जा है ना, तो सब लोग सोचते हैं कि मेरे पास जो पैसे आ रहे हैं ना, उससे मैं पहले अपना कर्जा निपटाऊँ। तो वो बोलता है कि नहीं, अपना कर्जा मत निपटाओ, जो पैसे आ रहे हैं ना उसको जमा करो और उसको ऐसे काम में इन्वेस्ट करो जिससे आपको और ज़्यादा पैसा मिले। अब मिसाल के तौर पे समझो कि आपके पास, अब मिसाल के तौर पे समझो कि आपके ऊपर 1 लाख रुपए कर्जा है, बराबर। अब आपके पास 1 लाख रुपए आ गए, तो आप इंसान की सोच क्या होती है कि मेरे पास जो पैसे हैं या मेरा ये जो कर्जा है, पहले मेरा कर्जा नहीं पड़ जाए, पहले तो यही सोचता है वो। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। वो पैसे उसके हाथ में से एक बार चले गए तो दोबारा इतनी बड़ी रकम हाथ में नहीं आएगी। तो बोलते कि आप इसके मिसाल के तौर पर समझे कि आप वो 1 लाख रुपए के अंदर शेरडी का रस का मशीन खरीद सकता है, या कोई ऐसी चीज़ खरीद सकता है जिससे उसके और पैसे बढ़ के मिले। 1 लाख रुपए में से उसका कोई कारोबार शुरू कर सकता है। मिसाल के तौर पर समझो कि चाय का कारोबार शुरू कर सकता है, कोई मिठाई की छोटी मोटी दुकान शुरू कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। अब इसमें इसको ऐसा करना है कि वो लेके वो उसको खुद को नहीं बैठ जाना है। वो पैसे मिसाल के तौर पर उसने शेरडी के रस की दुकान खोली, मशीन लिया, कुछ वक्त चलाए, 1 महीने चलाए, तो उसको ऐसा नहीं कि मैं लेके बैठूँ तो यही करता, नहीं, उसको ऐसा नहीं बैठना है। उसको ये काम फिर किसी और के ऊपर हाथ देना है। ये काम उसको फिर ये जो उसने शेरडी का रस का काम शुरू किया या फिर उसने जो भी काम शुरू किया, वो किसी और को फिर सौंप देना है, किसी के ऊपर जो इसका ये काम संभाले, और उसको खुद को कहीं और जगह काम करना है, जिससे एक रकम आए। मिसाल के तौर पे महीने के 10-15 हज़ार रकम है, जिससे उसका घर भी चलता रहे, और इधर से जो शेरडी के रस की दुकान लगे ये भी चलती रहे। इधर से भी पैसे आएंगे, इधर से भी पैसे आएंगे, दोनों जगह से पैसे आएंगे। दोनों जगह से उसके पास जो पैसा है उसमें से उसको इन्वेस्ट करना है, उसके पास पैसे बचाने हैं। हर महीने उसको 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 रुपये उसको बचाने हैं, और उससे जो पैसे आएंगे उसके अंदर से उसको उसका कर्जा निपटाना है। तो इस तरीके से उसके पास एक अच्छी खासी रकम भी जमा हो जाएगी, उसका कर्जा भी निपट जाएगा। और दूसरी चीज़ कि सब लोग क्या सोचते हैं कि उनके पास जो पैसे आते हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं, जो पैसे आते हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं, अपना सारा खर्चा निपटा लेते हैं। घर वाले को दे दिया, भाड़े वाले को दे दिया, बीसी के दे दिए, हाँ बीसी के दे दिए, हाँ बीसी वगैरह के दे दिए, घर के खर्चे के दे दिए, हाँ चालू कर दो, सब दे दिया, सब दे दिया। अब इसमें मसला होता है क्या कि उनके पास पैसे बचते हैं कुछ भी नहीं है ना। लास्ट महीना ऐसा होता है, इंसान क्या सोचता है कि मैं अपने सारे खर्चे निपटा लूँ, उसके बाद सबसे आखिर में जो पैसे बचेंगे ना, मैं उसको जमा करूँगा। तो जो ये सिखाने वाला था ना फाइनेंशियली तौर पे, जो उस बुक के अंदर जो है, वो बोलता है कि इस तरीके से नहीं करना है, बल्कि आप जो कमा रहे हो ना, तो उस कमाई का सबसे पहले 10% हिस्सा आप अपने आप को दो। मिसाल के तौर पे समझो कि आप 10,000 रुपये कमा रहे हो, तो उसका 10% हुआ 1000 रुपये, बराबर। तो 1000 रुपये आप पहले लेके सेव कर दो, एक जगह पे अटका दो या जमा कर दो। अब उस पैसे को आपको हाथ नहीं लगाना है, उस पैसे को जमा करते रहना एक लंबे टाइम तक। वो लंबी रकम जमा हो जाए, फिर उस पैसे को भी खर्च करने, उसको कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट करना। वो पैसे से पैसा बनता चला जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते वो इतनी बड़ी रकम बन जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, एक ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ के अपने ऊपर जो कर्ज़ा हो ना, तो कर्ज़ा निपटाना है, लेकिन ऐसा नहीं कि अब समझो कि 10 लोगों से अपन ने कर्ज़ा लिया है, तो पहले इसको एक बार दी थी, इसको ख़त्म किया, नहीं, उन 10 को हर महीने थोड़े दे रहे, सबका कर्ज़ा धीरे धीरे निपटता रहे। फिर एक चीज़ है कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा हुनर सीखने की कोशिश करें।
और अपने बोलते हैं ना कि हर, जैसे कि पुराने ज़माने के लोग होते थे वो अपनी ब्रांचेस बढ़ाया करते थे, अपनी ब्रांच बढ़ाया करते थे। कि मिसाल के तौर पे समझो कि आज के दौर की है, जैसे हमारा डी मार्ट है ना, हमारा डी मार्ट है, तकरीबन अभी 1 साल हुआ है, 1 साल नहीं, गालिबन 1 साल नहीं, मेरे ख्याल से 5-7 साल हो गए। तो ये तकरीबन इनकी मतलब इंडियन लेवल पे इतनी अच्छी मतलब इन्होंने कर दिया है कि लोग हैरान है कि किस तरीके से काम कर रहे हैं, बराबर। तो इसी तरीके से हम भी कर सकते हैं। आप देखो ना, अगर आप 1 रुपया कमा सकते हो तो आप 1 करोड़ रुपए भी कमा सकते हो। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको, यार कितने लोग क्या सोचते हैं ना कि यार मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास तो हुनर ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं, ऐसा नहीं है। आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि आप कर सको। आप देखोगे आपको अगर कुछ करना है ना, तो उसके लिए अगर आपको 15-15 घंटे भी अगर मेहनत करना पड़े तो करो, करना चाहिए। अब बोलोगे कि यार मैं थक जाता हूँ, तो ये सब नाटकें नहीं चले। कितने लोग बोलते हैं यार मेरे को आलस आती है, मेरे को नींद आती है, मैं रात को मैं ये काम करता हूँ, मैं वो काम करता हूँ, सब करता हूँ, मैं थक जाता हूँ। तो ये सब बोलते हैं ना कि एक तरीके की एक आलस होती है, तो आलस को दूर करने की कोशिश करें। अब इसमें कैसा होता है, आपने जैसे कि दुनियावी तौर पे, वैसे तो आपने बहुत सारे लोगों का नाम सुना होगा, लेकिन आज के दौर में जो बोलते हैं ना कि दुनियावी तौर पे जिसको आयरन मैन कहा जाता है, रियल लाइफ का आयरन मैन जिसको कहा जाता है, एलोन मस्क जो टेस्ला के मालिक है, तो उनके बारे में बताया जाता है। जैसे फेसबुक का जो ऑनर है वो है, ऐसे बड़े बड़े लोग, और दुनियावी तौर पे ये लोग हैं, बड़े दीनी तौर पे भी बहुत सारे बड़े लोग हैं जो तकरीबन अपने अपने काम का चीज़ जगह पे 15-15 घंटे, 16-16 घंटे रहा करते थे। और मतलब तकरीबन वो लोग खाना पीना उनका सब है ना वहीं पे हुआ करता था। ये लोग सो जाया करते थे, हाँ नहीं आएगा, टेंशन मत लो। तो ये अगर आपको 15 घंटे भी आपको काम करना पड़े तो आप करो इंशाल्लाह। देखो आज मेहनत करोगे, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में आपको इसका फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। अपनी बोलते ना कि लाइफ के 5 साल अपने आप को दे दो, इंशाल्लाह आने वाले 50 साल सुधर जाएंगे। कितने लोग क्या होता है पता है कि बस मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अरे यार मेरे को तो ये नहीं आता है, मेरे को वो नहीं आता है, कि नहीं ऐसा सब नहीं है। मेन आपके अंदर जज्बा होना चाहिए कि नहीं मेरे को करना और करना है। आप अपने हिस्ट्री उठा के देखो, आज के तौर पे भी दुनिया की तौर पे भी ऐसे लोग हैं, ऐसे बड़े लोग होते हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, 7वीं 8वीं पास होते, यहाँ फेल भी होते हैं, 5वीं भी कितने पढ़े हो, लेकिन आज उनके अंडर ग्रेजुएट जो लोग होते वो लोग उनके पास काम कर रहे होते। तो मेन चीज़ इसमें क्या, मेहनत है। आप मेहनत करो, और मेहनत के साथ साथ बस ऐसा नहीं है गधा मजदूरी करते रहना है कि बस मेहनत करते रहना, नहीं, स्मार्ट वर्क करना है। आप जो काम कर रहे हो उसका आपको रिजल्ट भी मिलना चाहिए। पता चला कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हो लेकिन उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं मिला, तो ऐसा नहीं करो। और एक बोलते नहीं, एक क्या बोलते हैं उसको, डिसिप्लिन। दुनिया में जितने भी लोग गुजरे ना वो सब एकदम डिसिप्लिन वाले थे। अब चाहे दुनियावी तौर पे लो चाहे दीनी तौर पे लो, उनका हर चीज़ का एक टाइम फिक्स हुआ करता था कि हमारा ये सोने का टाइम है, हमारा ये खाने का टाइम है, हमारा ये काम का टाइम है, हमारा वो काम का टाइम है। तो वो लोग जो काम के लिए उन्होंने जो टाइम सेट किया हुआ रहता था, उस काम को वो लोग उसी टाइम पे किया करते थे। अब मिसाल के तौर पे समझो कि अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम माशाल्लाह इतना प्यारा मज़हब है, इस्लाम एक मुकम्मल दीन है। आप इस्लाम के आपको जो भी करना है ना, कंप्लीट दीन है इस्लाम को जो करना, जैसे कि नमाज़ है, 5 टाइम की नमाज़ है ना, तो ये बाकायदा समझो कि 5 टाइम की नमाज़ आपको टाइम मैनेजमेंट सिखा रही है कि फ़जर का टाइम हो गया, फ़जर की नमाज़ फ़जर के टाइम पे ही पढ़ना है। फ़जर की नमाज़ ज़ोहर में नहीं पढ़ सकते, है ना, ज़ोहर की नमाज़ है तो उसको ज़ोहर का जो टाइम दिया हो उसके अंदर ही पढ़नी रहती है। तो बाकायदा समझो कुदरती तौर पर भी आप कुदरत से भी सीखने की कोशिश करें, जिसको नेचर बोलते हैं ना हम लोग, कुदरत है ये। बाकायदा आप देखें ना, पूरे जो कुदरत के जो दिन रात जा रहे हैं, हवा है, पानी है, बारिश है, सारी चीज़ें बाकायदा आपको टाइम मैनेजमेंट सिखा रही कि सूरज का जब उगने का टाइम होता है सूरज उग ही जाता है। ऐसा तो हुआ नहीं कि सुबह हुए लेकिन सूरज नहीं होगा, रात हुई, रात चांद तारे आ ही जाते, ऐसा नहीं कि चांद तारे नहीं आएंगे। तो ये चीज़ है कि माशाअल्लाह टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने खर्चों पे कंट्रोल करने की कोशिश करें, फालतू खर्चा बिल्कुल भी ना करें। देखिए पहले के टाइम में आज से आप तकरीबन ज़्यादा नहीं देखें, आज मेरी उम्र तकरीबन अभी मुझे चल रहा है, आला हज़रत की निस्बत से 1 साल चल रहा है मुझे, लेकिन देखिए समझ ले कि आज से तकरीबन जब मैं छोटा था ना, तकरीबन मैं स्कूल में जाता था, 2री या 3री में हुआ करता था, तो आज अपने को जितने अपने मोहल्लों में गाड़ियाँ देखने की मिलती ना, उस टाइम पे इतनी गाड़ियाँ देखने की नहीं मिलती थी। आज इतने मोबाइल फ़ोन सबके पास, छोटे छोटे बच्चों के पास आज मोबाइल फ़ोन इतने देखने को मिलते हैं, उस टाइम पे इतने मोबाइल फ़ोन भी सबके पास नहीं होते थे। बाकायदा समझे कि पूरे बिल्डिंग में मुश्किल से 1 या 2 फ़ोन किसी के पास हुआ करते थे। फिर इसके बाद अगर किसी को कहीं शादी में भी जाना होता था तो पड़ोसी के पास से, एक दोस्त के पास से शर्ट लेके आते थे, किसी के पास से जूते लेके आते थे, इस तरीके से तैयार होके फिर जाया करते थे। यानी कि इस तरीके से लोग दिन गुजारा करते थे, तो वो भी सही है, वो भी एक टाइम था और आज का भी एक टाइम है। लेकिन आज के बोलते ना कि लोगों की मेंटेलिटी इतनी ये हो गई ना कि अपना स्टेटस दिखाने के चक्कर में, दिखावा करने के चक्कर में इतना कर्जा कर लेते हैं कि अल्लाह की पनाह।
अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए ऐसे लोगों को। बाहर के देश में मतलब जैसे कि माशाल्लाह अब टाइम मैनेजमेंट के तौर पे मैं बार बार बोलते रहता हूँ, और मेरी ज़्यादातर वीडियो आप देख रहे होंगे ना, उसके अंदर मेरे ख्याल से 50 या 60% मेरी वीडियो के अंदर मैंने टाइम मैनेजमेंट के बारे में बोला हुआ है। अगर मैंने बाकायदा इसका पूरा 30 दिन का 30 वीडियो का 30 नहीं 33 वीडियो का 3 तो उसके इंट्रो है, फिर 30 फ्री वीडियो है। पूरा कोर्स मैंने फ्री में बना के रखा हुआ है ये, तो ये आप पूरा कोर्स कर सकते हो। पूरा कोर्स करें, नहीं समझ में आया मेरा पर्सनल नंबर हर वीडियो के अंदर, आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। फ़ोन नहीं लगे व्हाट्सअप करो, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। बाकायदा इसके अंदर आपको इंशाल्लाह पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए तो 2 महीने का इंशाल्लाह आपको पर्सनल ट्रेनिंग का कोर्स भी है। इसके अलावा आपको जो भी चीज़ें सीखनी है आप मुझसे डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बहुत सारे लोग माशाल्लाह कर रहे हैं। 2 महीने का टाइम होता है, 2 महीने में 30 सीट होती है, 30 लोगों को ही सिर्फ लिया जाता है। अभी तकरीबन 20 से 25 लोगों की एंट्री हो गई है, और ये महीना पूरा होते ही इंशाल्लाह ये 2 महीने का जो कोर्स था पूरा होने वाला है कुछ लोगों का। फिर अगले महीने से इंशाल्लाह 1 अगस्त से नई एंट्री शुरू होगी, नई दाखिले शुरू होगी। तो आप में से जिसको टाइम मैनेजमेंट का कोर्स करना हो तो 2 महीने का ये कोर्स है, इसमें आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिलेगी, इंशाल्लाह आप सीख सकोगे। टाइम मैनेजमेंट इतनी बार मैं बोलता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट करो, टाइम मैनेजमेंट करो, सुबह जल्दी उठो, रात को जल्दी सो, क्योंकि देखिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। दुनिया के अंदर चाहे आप अमीर हो, गरीब हो, फ़कीर हो, मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, चाहे आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, आप छोटे हो, बड़े हो, लड़की हो, लड़का हो, कुछ भी हो, चाहे आपको सब कुछ आता हो तो आपको कुछ भी नहीं आता हो, आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो, आप दुनिया के सबसे गरीब इंसान हो, आप कुछ भी हो, आपको दुनिया के अंदर आपके पास कुछ हो या कुछ नहीं हो, लेकिन एक चीज़ ऐसी है ना जो अल्लाह पाक ने आपको दी है, वही चीज़ दुनिया के सारे इंसानों को दी है, जो आज तक दुनिया में गुजर चुके, जो है या क़यामत तक आने वाले सब लोगों को वो एक चीज़ तो कंपलसरी दी हुई, और वो है दिन और रात के 24 घंटे। जो 24 घंटे आपके पास है वही 24 घंटे आज तक दुनिया में जितने लोग गुजरे उनके पास थे। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं, ये सब बहाने होते हैं। जो समझो कि नफ्स शैतान के तौर पे एक तरीके से हमें शैतान बहका रहा होता है। तो ये सब बहानेबाजी को छोड़े, अपने आप को एक डिसिप्लिन वाला बंदा बनाए, अपना बाकायदा 24 घंटे का एक टाइम टेबल सेट करे कि मेरे को इतने घंटे सोना है, इतने घंटे मेरे को कामकाज करना है, इतने घंटे मेरा ये पढ़ाई का होगा, ये होगा। बाकायदा आपको पर्सनल अपने आप को मैनेज करना होगा। पैसे गिनने बढ़ते तो पैसे का कैसे 1-1 रुपये का हिसाब रखते हैं, एक नोट भी इधर उधर हो गए तो 10 बार उसको गिनेंगे और उसका हिसाब मुकम्मल मिला के फिर ही हम शांति से बैठेंगे। तो ऐसी ही चीज़ है, मतलब अपना टाइम की वैल्यू नहीं है क्या? आप देखें ना आज दुनिया के अंदर इतने लोग हैं, आप बाकायदा देखोगे इनके, आप किसी डॉक्टर से मिलने भी जाओगे ना, कोई अच्छा डॉक्टर होगा तो उससे आप मिलने के लिए जाओगे ना, तो वो आपको जिस टाइम पे आपको बुलाएगा आपको उसी टाइम पे मिलेगा। आप दोबारा जाओगे तो शायद आपसे मुलाकात नहीं होगी। किसी वकील से मिलने के लिए जाओगे या फिर किसी जज से मिलने के लिए जाओगे या फिर किसी बड़े आलिम दीन से मिलने के लिए जाओगे तो उन्होंने जो टाइम बोला होगा ना आपको उस टाइम पे वहाँ पे पहुँचना ही होगा। अगर आप उस टाइम पे नहीं मिले तो फिर आपका काम नहीं होगा। अब जैसे कि आप जैसे अभी समझो कि अभी हमारे टाइम में माशाल्लाह ट्रेन चलती है, प्लेन चलते हैं, ठीक है। तो अभी ट्रेन का जो टाइम है उसी टाइम पे आपको ट्रेन के स्टेशन पे पहुंच जाना रहेगा। अगर आप उस टाइम पे नहीं पहुंचोगे तो क्या होगा, ट्रेन चली जाएगी। तो इसी तरीके से आपका टाइम भी है, टाइम एक बार मिल गया, आने वाला टाइम मिलना बहुत बड़ा धोखा है। और समझो कि ये बेवकूफ़ी कि आने वाला टाइम आपको मिलेगा, क्योंकि देखिए ज़िंदगी का कुछ भी भरोसा नहीं। आज मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, आप मुझे देख रहे हो, आज हम एक दूसरे को बातें कर रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी का कुछ भी भरोसा नहीं, कभी भी कौन मर जाए कुछ भी भरोसा नहीं है ज़िंदगी का। देखिए आज का माहौल ऐसा हो गया, इंसान शारीरिक तौर पे, जिस्मानी तौर पे इतना कमज़ोर हो चुका है, दुनियावी तौर पे इतना कमज़ोर हो चुका है, फाइनेंशियली तौर पे कमज़ोर हो चुका है, हर तरीके से कमज़ोर ही होता चला जा रहा है। क्योंकि देखिए नफसानी ख्वाहिशात इंसान को तबाह बर्बाद करके रख चुकी हैं कि इंसान बोलते ना कि अपने आप को यही करता चला जाए कि देखिए आज दिखावा इतना ये हो गया कि एक लड़की थी, उसने मतलब अपना इतना मतलब दिखावे के तौर पर कि ये क्या कि अच्छे से अच्छे वो कपड़े पहनती थी, ठीक है। मिसाल के तौर पे समझे कि उसके पास वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, तो वो एक ऐसे ही काउंसलर था जो मतलब लोगों को समझाता था। काउंसलर उसको बोलते हैं जो मतलब लोगों को समझाए, सिखाए कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वो एक लड़की थी जो माशाल्लाह उसने जब मिलने के लिए गई एक काउंसलर को कि वो बहुत ज़्यादा कर्ज़े में चली गई थी, भाई बहुत ज़्यादा वो कर्ज़े में डूब चुकी थी, उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपना कर्ज़ा उतार सके। तो वो एक काउंसलर के पास गई, तो उसने काउंसलर को जाके कहा कि मैं बहुत ज़्यादा कर्ज़े में हूँ, अब मेरे को ये कर्ज़ा उतारना है, तो मैं क्या करूँ। तो काउंसलर ने कहा कि आप क्या काम करती हैं। तो उसने बताया कि मैं अकाउंटिंग का काम करती हूँ, मेरी महीने की पगार इतनी सी है। और फिर उसको क्योंकि उसकी पगार जितनी थी ना उतने उसकी आधी पगार का तो उसके पास जो बैग था वो था ज़ारा ब्रांड का जो बैग आता है ना, तकरीबन 5 के 7 हज़ार या 10 हज़ार के आसपास का बैग था, वो बैग उसके पास था, ठीक है। उसके बाद उसने कपड़े पहने हुए थे, अच्छी ब्रांड के कपड़े पहने हुए थे, अच्छे से अच्छा पैसा और रोज़ खर्चा किया करती थी।
तो काउंसलर ने कहा कि आप इतना पैसा इसमें खर्चा करती हो तो ये सब किसके लिए? तो बोले मैं अपने दोस्तों को दिखाने के लिए, अपने घर वालों के अंदर, सोसाइटी के अंदर अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए। तो यही चीज़ होती है कि देखिए आज के दौर में अभी जैसे कि मैं जो फ़ोन से वीडियो शूट रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, बराबर, ये फ़ोन मैंने आज से तकरीबन 3 साल पहले लिया हुआ था। इसकी कीमत तकरीबन उस टाइम पे 10,500 या 11,500 थी। ये मेरा A20 है सैमसंग, तो ये तकरीबन उस टाइम पे तकरीबन मेरे को ये 11,500 या 10,500 के आसपास मेरे को मिल गया था। अब जैसे कि आज के तौर पे ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि मेरे पास आईफोन होना चाहिए, यही सोचते ना। ज़्यादातर लोग की यही ख्वाहिश होती है कि उनके पास आईफोन हो या फिर गाड़ी हो, यही सोचते ज़्यादातर लोग। लेकिन ज़रा देर के लिए ये नहीं सोचते कि जो काम अपने इस फ़ोन से हो सकता है वही काम उस फ़ोन से भी हो सकता है। फ़ोन था खाली मतलब बातचीत करने के लिए था, या मतलब अपने नॉर्मली मैसेजेस के लिए था, लेकिन इसको बोलते ना कि लोगों ने बोलते ना कि इतना दिखावा और ये सब के लिए बना दिया। फिर हमारी गाड़ियाँ थी, वो भी देखिए नॉर्मली गाड़ी से काम चल सकता है, 40-50 हज़ार या 1 लाख की नॉर्मली गाड़ी से उससे काम चल सकता है। लेकिन लोगों को चाहिए अच्छी गाड़ियाँ, मस्त एकदम भारी गाड़ियाँ चाहिए जिसमें पैसा उनको और ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। मोबाइल चाहिए, छोटी सी चीज़ों से मतलब हमारा काम चल सकता है। लेकिन हमने अपनी आप की ख्वाहिशात इतनी बढ़ा दी है ना कि अल्लाह की बना, हमारी ख्वाहिशात बोलते हैं दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही। अब अपनी ख्वाहिशात को जितना कंट्रोल करोगे ना उतना फ़ायदे में रहोगे। जितनी आपकी ख्वाहिशात बढ़ती रहेगी आप उतने बेसुकून रहोगे। लेकिन आपको सुकून से रहना तो अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल कर लें, इंशाल्लाह बहुत खुश रहेंगे। जितनी आपकी ख्वाहिशात बढ़ेगी उतने आप बेसुकून होते चले जाओगे। तो इन शॉर्ट यही है कि अपने टाइम को मैनेज करने की कोशिश करें, अपने आप को एक डिसिप्लिन वाला बंदा बनाएं, फालतू जो शौक़ है उस सबको छोड़ने की कोशिश करें, एक अच्छा इंसान बन के रहने की कोशिश करें, जो बेहयाई और बेशर्मी बोले और जो चीज़ों में बोल भी नहीं पा रहा हूँ वीडियो के अंदर, ऐसी चीज़ों के जो फालतू के जो शौक़ होते हैं इन सब चीज़ों के अंदर अपने को दबाव बर्बाद ना करें। अपने आप को अच्छे से एकदम अच्छे से व्यवस्थित रखने की कोशिश करें, माँ बाप के साथ अच्छे से रहें, रिश्तेदारों के साथ अच्छे से रहें, अच्छे से खाएँ पिए, कसरत करें, अच्छे से अच्छा इल्म दीन हासिल करें, दुनियावी तौर पे भी अच्छे से अच्छा चीज़ें सीखें। आपको जो बनना हो बने, लेकिन एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन इसमें सारी चीज़ें मैं बता नहीं सकता, बहुत लंबी वीडियो हो गई, अभी जाना भी है घर, टाइम बिल्कुल नहीं बचा हुआ है। तो इन शॉर्ट यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करें, फाइनेंशियली तौर पे अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश करें। क्योंकि कहते हैं कि जब पैसों की ज़रूरत होती है ना, जब कोई नहीं देता ना, तब हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। आप सोचते हैं इससे उम्मीद लगा के रखते हैं इससे पैसे मिल जाएंगे, अपने ये फ़ला दोस्त से उधार ले लूँगा, फ़ला मेरा रिश्तेदार है वो मेरे को दे देगा। तो जब बोलते हैं ना कि हम जिनसे उम्मीदें लगा के रखते हैं ना, हम जिनके बारे में सोचते हैं कि मेरा इनसे काम हो जाएगा, मेरा उनसे काम हो जाएगा, लेकिन जब ज़रूरत होती है ना, जब कोई नहीं आता है, जब सब लोग हाथ उठा देते हैं, तब अपने को लगता है कि यार मैं इसके पास क्यों मांग रहा हूँ, मैं उसके पास क्यों मांग रहा हूँ, मेरे पास भी खुद का होता तो मैं नहीं करता। तो अपने आप को फाइनेंशियली तौर पे बहुत ज़्यादा मजबूत बनाने की कोशिश करें। आपके पास इतना होना चाहिए ना कि अल्लाह पाक आपको इतना नवाज़े, अपने पास आए तो आप दूसरों को देने की भी कोशिश करें। क्योंकि देखिए इसमें ऐसा होता है ना कि जब इंसान के पास पैसा आता है ना, तो उसके साथ साथ नफ्स शैतान भी उसको बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो अल्लाह पाक की बारगाह में हमेशा दुआएं भी करते रहे कि जब अल्लाह पाक माल देना तो अल्लाह पाक माल की मोहब्बत से भी बचाए और राह खुदा में खर्च करने का जज्बा भी दे। और क्या बोलते हैं, आपके पास माल आए तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खैरात करने की भी कोशिश करें, ज़रूरतमंदों की मदद करें और अपने माल का एक 25% हिस्सा निकाल के राह खुदा में लिल्लाह रखें। इंशाल्लाह आपको इसकी बरकतें नसीब हो जाएगी। तो इंशाल्लाह वीडियो बहुत लंबी हो गई है और कुछ हुनर मैं आपको इंशाल्लाह बताने वाला हूँ, जो इंशाल्लाह अभी मैं इसके अंदर बता दे रहा हूँ कि जैसे कि आपको हुनर सीखने, तो कुछ हुनर ऐसे हैं जो हमें सीख लेना चाहिए कि जैसे कि आज के वक्त के हिसाब से तो माशाल्लाह जैसे कि पहले के टाइम में भी हुआ करते थे, वैसे आज के टाइम में भी है। तो ये हुनर ऐसे है ना कि जिसमें आपको सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला जब आप सीख जाओगे ना तो इंशाल्लाह इसकी बरकतें और इसकी इंशाल्लाह फाइनेंशियली तौर पे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो जैसे कि इसमें से कुछ हुनर ऐसे है, जैसे कि मैंने आज ही अपने एक दोस्त को बताया कि सबसे फर्स्ट तो है जो आज के हमारे यहाँ पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है एसी रिपेयरिंग का आप काम सीख सकते हो। 5 साल ये सीखने में टाइम लगा है, इंशाल्लाह सीख जाओगे, फिर आप अपना पर्सनली खुद का भी कर सकते हो, किसी कंपनी में भी कर सकते हो। फिर इसके अलावा आप क्या बोलते हैं, अपने लिफ्ट रिपेयरिंग का काम सीख सकते हो। लिफ्ट रिपेयरिंग का काम सीखे इंशाल्लाह इसमें भी बहुत सारी बरकतें इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। फिर इसके अलावा आप मैकेनिक का काम सीख सकते हो, मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीख सकते हो, फिर अपने कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम सीख सकते हो, कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम सीख सकते हो, ये एक चीज़ है। फिर आप ड्राइविंग सीख सकते हो, ये चीज़ है। मेरा आवाज़ आ रहा है आपको? आवाज़ आ रहा है आपको? मैंने 3 चीज़ बताई थी ना, एक तो अपने लिफ्ट रिपेयरिंग का काम सीख सकते हैं, दूसरा मेरे दोस्त है लेकिन अंदर आ नहीं रहे,
कोई बात नहीं। देखिए सबसे पहले लिफ्ट रिपेयरिंग का काम आप सीख सकते हो, जो इंडिया में भी और बाहर भी माशाल्लाह बहुत अच्छे उसके ज़रिए कमा सकते हो। दूसरा एसी रिपेयरिंग का काम है, वो आप सीख सकते हो। तीसरा मैकेनिक का काम है, चाहे बाइक रिपेयरिंग सीखो, चाहे फिर अपने क्या बोलते कार रिपेयरिंग का सीखो, या फिर इसकी वायरिंग का काम सीख जाओ, ये हो सकता है। फिर एक है कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम सीख सकते हैं। कंप्यूटर रिपेयरिंग आज माशाल्लाह पूरी दुनिया में माशाल्लाह कंप्यूटर्स यूज़ सब लोग करते हैं, तो ये भी आप रिपेयरिंग का एक काम सीख सकते हो। इसके बाद मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीख सकते हो। इसके बाद बहुत सारी, जैसे कि ड्राइविंग का भी आप सीख सकते हो। आप ड्राइविंग सीख लिए तो माशाल्लाह किसी अपनी खुद की गाड़ी लेके ड्राइविंग का भी इधर से उधर माशाल्लाह फेरे लगा सकते हो, उससे भी आपको पैसा मिल सकता है। फिर आप कुकिंग का सीख सकते हो, कुक बन सकते हो, बावर्ची जिसको बोलते हैं ना, खाना बनाने वाला भटियारा जिसको बोलते हैं। हालांकि ये सारे काम बहुत अच्छे हैं, लोग शर्म महसूस करते हैं, लेकिन देखिए कि हलाल कमाने में क्या शर्म रखनी, हलाल कमाने में क्या शर्म रखनी। मैं आपको बताऊँ, मैंने अभी देखो अचानक याद आ गया, मेरे को अचानक याद आ गया। अब माशाल्लाह अब अपने सल्फ़ सालीन हज़रत गालिबन का नाम मैं भूल गया, हमारे अपने बुज़ुर्गान दीन रहमतुल्लाहि ताला अपने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही कि एक सहाबी रसूल थे जो माशाल्लाह पनीर बेचने का काम करते थे, चटनी बेचने का काम करते थे माशाल्लाह। फिर कितने माशाल्लाह कपड़ों के व्यापारी थे हमारे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हमारे इमाम जो कपड़ों के व्यापारी थे। हमारे आका तिजारत फरमाया करते थे, फिर हमारे गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह तिजारत फरमाया करते थे। यानी कि ये सारे बुज़ुर्गान दीन ने कुछ ना कुछ काम किया है। यहाँ पे लाइट बहुत कम हो गई है, अभी मगरिब के बाद का वक्त है, हमारे दोस्त को भागने की जल्दी। टाइम क्या हुआ? 7:53 हो रहे हैं ना, अपने पास अभी तो आधा घंटा है ना। तो माशाल्लाह देखिए तिजारत बिजनेस एक ऐसी चीज़ है ना, इधर बैठ जाओ नहीं भिगोगे भाई। बिस्मिल्लाह की तिजारत बहुत ज़रूरी है। आप तिजारत करो, क्योंकि देखो आप नौकरी करोगे ना, हमेशा कभी भी अपना ये जहन मत बनाना। देखो आज हमारे इंडिया लेवल पे आज ये चीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए, मुसलमान होने के एतबार से ये चीज़ हमारे अंदर होना चाहिए भाई, कि आप आज लोग जो पढ़ाई भी कर रहे हैं ना, तो वो लोग क्या सोच रहे हैं कि हमको अच्छी से अच्छी नौकरी मिल जाए, 20-30 हज़ार 50 हज़ार 40 हज़ार की नौकरी मिल जाए, बस काम हो गया। आज लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं तो नौकरी करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। तो देखिए इसमें ना कि आप किसी बड़ी कंपनी में काम करो ना भाई, आवाज़ आ रहा है मेरा, किसी बड़ी कंपनी में काम करने से बेहतर है कि आप छोटी कंपनी के खुद मालिक बन जाओ। हाँ देखिए आप किसी जगह पे आप काम कर रहे हो ना, तो आपकी पगार होगी 10,000 होगी, 20,000 होगा, 40,000 होगी, 50,000 होगी, 1 लाख रुपये पगार होगी। फिर कहाँ जाएगी? एक टाइम आएगा जब आपकी अटक जाएगी वहाँ आके पगार। लेकिन आपका खुद का कुछ कारोबार होगा ना, खुद का कारोबार होगा, आप स्टार्ट करोगे पहले थोड़ी तकलीफ़ आएगी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा और इतना बड़ा कारोबार हो जाएगा जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मेन चीज़ है देखिए, कोई भी चीज़ में आपको कारोबार में सक्सेस होना या फेल होना ये सब तो बहुत बाहर की बात है, लेकिन पहले ज़रूरी कि उस चीज़ को करना ज़रूरी है। आप सोचते रहोगे यार मैं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो फिर वो होता ही रहेगा। आप सिर्फ सोचते रहोगे, कुछ होना नहीं है। तो जो आप सोच सकते हो वो आप कर भी सकते हो, तो करो इंशाल्लाह। पहले तो डिसाइड करो, एक पेन पेपर लेके लिखो कि मेरे को ये काम करना है, फिर दूसरा लिखो मेरे को ये कैसे करना है। कोई चीज़ सीख रहे तो कहाँ जाके सीखना है, सारी चीज़ें बाकायदा हर महीने उसका एनालाइज करो कि मैं अभी तक यहाँ मेरे को जो करना है मैं यहाँ तक पहुँचा कि नहीं पहुँचा, कहाँ तक पहुँचा हूँ। इसकी बरकतें मिलेगी। क्योंकि देखो यार, सीखना और बिज़नेस करना बहुत ज़रूरी है। कारोबार ऐसी चीज़ है ना कि आप नहीं करोगे तो कोई दूसरा कर लेगा। आज के टाइम में मतलब ऐसा है ना कि आप जो मौका छोड़ोगे ना, 10 लोग और ऐसे लोग वहाँ पे मौजूद है जो उस चीज़ को करने के लिए तैयार ही बैठे हुए हैं। जो आप नहीं करोगे वो और कोई कर लेगा। तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें कि जैसे कि मिसाल के तौर पे समझोगे, अगर आप ऐसा सोच रहे हो आज, जैसे कि अभी मैं अपने यहाँ इंडिया लेवल पे ही माशाल्लाह आपको मिसाल देने की कोशिश करूँ कि तकरीबन आज ये मेरे ख्याल से 3 या 4 साल हुए। हाँ भाई 3 या 4 साल हुए। एक चाय वाला है, MBI चाय वाला, आपने नाम सुना होगा। MBI चाय वाला लड़का है, तकरीबन ज़्यादा उम्र भी नहीं है, 30 साल के अंदर ही उसकी उम्र है वो लड़के की, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से उसकी मोटिवेशन और सारी बातें बहुत अच्छी बताता है। और चाय की दुकान को आज उसने एक बाकायदा कंपनी बना दी, ब्रांड बना दी, और इतनी बड़ी ये पूरी माशाल्लाह इंडिया लेवल में बहुत सारी उसकी दुकानें माशाल्लाह खुल चुकी है। अच्छा खासा कारोबार कर रहा है। हम भी कर सकते, थोड़ी हिम्मत करें, अल्लाह पाक सबको हिम्मत नसीब करें, है ना। तो बस क्या और कुछ करना है तो ये माशाल्लाह कोशिश करें, कारोबार छोटा मोटा भी शुरू करें, अल्लाह ताला उसमें बरकत देगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा इंशाल्लाह कारोबार। मेन चीज़ है उसको करना, और हर महीने अपने पगार में से, अपनी कमाई में से 10% हिस्सा निकाल के पहले अपने
आपको जमा कर लें, उसको संभाल के रखें और जो 90% हिस्सा बचा है उसी के अंदर से अपना कर्जा निपटाए और अपने घर बार को चलाने की कोशिश करें। इंशाल्लाह ये हर महीने थोड़े थोड़े पैसे जमा हो के एक इतनी बड़ी रकम बन जाएंगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो इंशाल्लाह वो रकम आपको बहुत कामयाब, बहुत 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 ज़्यादा फ़ायदा भी आएगा। और हर वक्त सीखते रहे, कभी भी ये नहीं सोचे कि मेरे को सब आ गया, कभी भी ये भी ना सोचें कि मेरे को हर वक्त हर महीने कुछ ना कुछ सीखते रहने की कोशिश करें, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें। उससे आपको इंशाल्लाह, देखिए इंसान बोलता ना कि इंसान सीखता कैसा है, देखिए जो इंसान काम करता है ना गलती उससे होती है, जो इंसान काम करेगा गलती उससे ही होती है। निकम्मों से कोई गलती है क्योंकि कुछ काम धंधे करते नहीं, फालतू में घूमते रहते। तो काम करें, इंशाल्लाह गलतियाँ होंगी उसको सुधारेंगे, काम करता रहेंगे, चलते रहेंगे। तो इंशाल्लाह बहुत लंबी वीडियो होगी, दुआ खैर में याद रखें। इंशाल्लाह टाइम मैनेजमेंट कोर्स आपको करना हो तो इंशाल्लाह फ्री कोर्स तो मौजूद ही है अपने सुल्तान मार्केटिंग पे। आप उस पर यूट्यूब चैनल जो हमारा सुल्तान मार्केटिंग है इस पर फ्री कोर्स मौजूद है मुकम्मल, आप उस पर जाके कर सकते हो। अगर आपको पर्सनल मुझसे ट्रेनिंग चाहिए तो आपको 6 हफ्तों का कोर्स है, 40 दिन का कोर्स है, लेकिन मैं आपको 2 महीने तक इंशाल्लाह कंटिन्यू करवाऊँगा। बहुत सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह ऐसी दूंगा जो उस फ्री वाले कोर्स के अंदर नहीं है। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो। 2 महीने का टाइम दो, आपको 2 महीने लेके नहीं बैठूंगा, बहुत अच्छा इसका पूरा शेड्यूल है, मैं इंशाल्लाह आपको बताता रहूँगा। तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो का इंशाल्लाह बंद करें, दुआ खैर में याद रखें, जज़ाकल्लाहु खैरा। और समझने की कोशिश करें मेरी बातों को, अल्लाह पाक हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कुछ ऐसी चीज़ हो जो मेरे से भूल हुई है, गलत हो, कमेंट में मुझे बताए कि मैंने क्या गलती की है, या फिर कुछ और ऐसी चीज़ें हो जो आप चाहते हो कि मैं ये करूँ तो आप मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो में शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट करने की कोशिश करें। दुआ खैर में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।